बोलिए हालेलुया। जितने लोग खुश हैं अपने हाथों को उठाएं और बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के पाक अजीम नाम की तारीफ हो आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, और हम तंदुरुस्ती के साथ प्रभु के पवित्र भवन में प्रभु के नाम की आराधना और प्रशंसा कर रहे हैं। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जन्म से की और मैं सबका स्वागत करता हूँ। जितने लोग अपने अलग अलग कामों को छोड़ करके प्रभु के भवन में प्रभु की आराधना के लिए आए हैं, तो मेरे प्रिय मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल बातें आपसे करने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की भरपूर प्रेम को आप सबसे बांटने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और विनती करता हूँ कि जितना समय में परमेश्वर का अजीम कलाम सुनाया जाए, आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रभु के वचन को तुच्छ जानता है वो अपनी जान का क्या करता है, नुकसान करता है। तो संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान चाहता हो। हर इंसान अपने जीवन के लिए भला ही चाहता है कि मेरा जीवन जो है खुशी में, आनंद में, बड़ी बड़ी आशीषों में व्यतीत होता चला है। अगर ये सब कुछ हम चाहते हैं तो मेरे प्रियो उसमें एक खास बात है कि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। बोलिए हालेलुया। पवित्र शास्त्र की किताब उसका 28 अध्याय और उसके 1 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम यहोवा परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनोगे, बोलिए हालेलुया, कैसे सुनोगे? ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी के ऊपर उन तमाम आशीषों से भरपूर करूंगा जिन आशीषों की तुम्हें क्या है, जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से आशीषें मिले, जब कुछ ऐसा मिले जिसे इंसान को जरूरत है, तो उससे पहले मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को सुनना इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। आज मैं यीशु मसीह के प्यार को जो उसने संसार के साथ किया, उस प्यार को सुनाने के लिए, उस प्यार की महत्वता को बताने के लिए आप सब में मेरे प्रियो मैं खड़ा हूँ। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे संत यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन को हम प्रभु के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। संत यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसके 16 वचन को हम प्रभु की वाणी में से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। बोलिए हालेलुया। बाइबल में मेरे प्रियो हमने इस प्रकार से पढ़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र का मतलब होता है सिर्फ एक के अलावा और कोई भी नहीं। लोटा भी एक को बोला जाता है मेरे प्रियो, श्रेष्ठ भी एक को ही बोला जाता है। यहाँ पर हमने इस प्रकार से पढ़ा है कि परमेश्वर ने संसार से क्या किया, प्रेम किया। संसार से प्रेम किया। संसार से प्रेम करने की जरूरत क्यों परमेश्वर को पड़ी मेरे प्रियो? इसलिए क्योंकि संसार में उसके हाथों से बनाया हुआ व्यक्ति रह रहा था। बोलिए हालेलुया। संसार से परमेश्वर ने क्यों प्रेम किया? क्या जरूरत है संसार से प्रेम करने के लिए मेरे प्रियो? क्योंकि संसार में वो चीज रह रही थी जिसके अंदर परमेश्वर वास करना चाहता था, वो इंसान था। इंसान को परमेश्वर ने बड़े प्रेम से, हृदय की गहराई से मेरे प्रियो अपने हाथों से बनाया और इंसान के अंदर डाल दी और वो जीवित हो गया। और जीवित होने के बाद मेरे प्रियो जब वो चलने फिरने लगा, परमेश्वर से बातचीत करने लगा, तो इस जीवन के सफर में मेरे प्रियो एक दरार आ गई। वो पाप की दरार थी, वो पाप की दीवार थी। और जब पाप की दीवार इन दोनों में मेरे प्रियो खड़ी हो चुकी, तो बाइबल सिखाती है कि पाप के कारण परमेश्वर ने आदम को
पुत्री हवा को अपने अदन के बाग में से क्या कर दिया, निकाल दिया। निकालने के बाद इन दोनों में मेरे प्रिय बहुत बड़ा एक खड्डा जो है वो बन गया, और परमेश्वर के इंसान के बीच में कोई भी वार्तालाप, कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन उसी प्रेम को बनाए रखने के लिए जिस समय परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, उसी प्रेम को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से इस वचन की घोषणा की। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह था, एक लौता पुत्र जिससे परमेश्वर सुबह शाम मेरे प्रिय बातचीत करता है, और एक लौते पुत्र को सुबह शाम अपनी आंखों से, प्रेम भरी आंखों से देखता है और अपने दिल की बातें मेरे प्रियो अपने लौते पुत्र से करता है। उसी एक लौते पुत्र को बाइबल सिखाती है परमेश्वर ने इस संसार के लिए दे दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार से क्या किया, प्रेम किया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहुत माता पिता बैठे हुए हैं, तो प्रेम की परिभाषा, प्रेम की महत्वता वो अच्छी रीति से जानते हैं कि जो बच्चों के साथ प्रेम होता है वो कैसा प्रेम होता है, और प्रेम की जो गहरी महत्वता है मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा हमें जन्म देने वाली माँ जानती है कि प्रेम क्या होता है। अक्सर जब कभी प्रेम की बात होती है तो माँ का जिक्र आता है। मेरे प्रियो, क्यों माँ का जिक्र आता है? इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए अपनी तमाम अभिलाषाओं को क्या कर देती है, खत्म कर देती है। क्यों माँ का जिक्र होता है? इसलिए क्योंकि वो बच्चे की हर एक जरूरत पूरा करने के लिए अपने आप की जरूरतों को खत्म कर देती है। बोलिए हालेलुया। क्यों माँ का जिक्र होता है? क्योंकि वो खुद भूखी रहना पसंद करती है, पर अपने बच्चे को भूखा देखना पसंद नहीं करती है। इसलिए माँ की उदाहरण अक्सर लोग दिया करते हैं जब कभी प्यार की बात होती है, प्रेम की बात होती है। यहाँ पर हमने मेरे प्रियो इस प्रकार से पढ़ा है कि परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया है। अब मेरे प्रियो, प्रेम को संसार से परमेश्वर ने किया, लेकिन प्रेम को प्रकट करने के लिए अब एक बलिदान की जरूरत थी। बोलिए हालेलुया। प्रेम तो कर लिया परमेश्वर ने संसार से, संसारिक लोगों से, लेकिन उस प्रेम को सदा बनाए रखने के लिए, उस प्रेम को मेरे प्रियो संसार में प्रकट करने के लिए एक बहुत बड़े बलिदान की जरूरत थी, और वो बलिदान परमेश्वर ने किया। बाइबल सिखाती है अपने एक लौते पुत्र को अपने आप से परमेश्वर ने क्या